हेलो नमस्कार। मैं मनोज कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग त्रिकोणमिति का पिछला वीडियो में जो पढ़ा था थीटा बराबर एल बटा आर, जो भी थ्योरी पढ़ा था उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी हमने पढ़े थे पिछला वीडियो में, उसका प्रयोग देखेंगे आज त्रिकोणमिति का पार्ट 6 में। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, हमेशा ही हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है। देखिए पहला क्वेश्चन लिया है एसएससी सीएचएसएल मतलब एलडीसी वाला क्वेश्चन, जो 16 जनवरी 2017 को पूछा गया है, मतलब जस्ट 2 साल 3 साल पीछे का क्वेश्चन है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है 2 फरवरी को 2017 में ही। उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है 2012 में, मतलब मेंस का क्वेश्चन है। तो जो भी एसएससी का क्वेश्चन, एनटीपीसी का क्वेश्चन, रेलवे एसएससी सीजीएल का जो भी क्वेश्चन होता है, हम प्रैक्टिस के लिए आपको थ्योरी समझाने के बाद वही क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए कि आप वो क्वेश्चन कर सके। तो देखिए हम पिछला वीडियो में जो थ्योरी पढ़े थे थीटा बराबर एल बटा आर, और बारी बारी से हमने थीटा को कांस्टेंट लिया था तो क्या रिलेशन आया था, फिर आर को कांस्टेंट लिया था, फिर एल को कांस्टेंट लिया था। मतलब जो भी हमने थ्योरी पढ़ा था उसका एप्लीकेशन ये है। अगर आप मेरा पिछला वीडियो अच्छी तरह से देखे हैं, थीटा बराबर एल बटा आर में जो संबंध हमने बताया है, तो इस पार्ट को आप तुरंत समझ सकते हैं। और ये भी हमने बताया था कि थीटा बराबर एल बटा आर में थीटा क्या होता है, रेडियन में माप होता है। और कोण की माप हमने 3 तरीका से पढ़ा है, रेडियन में, डिग्री में और ग्रेड में। तो ग्रेड वाला क्वेश्चन हमेशा नहीं पूछा जाता है, संयोग से कभी कभी पूछा जाता है, तो उस पर हमने क्वेश्चन किया भी नहीं। तो देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन, मतलब एलडीसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला देखिए, उस चाप के केंद्रीय कोण का माप क्या होगा जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन दिया गया 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, उस चाप के केंद्रीय कोण का माप क्या होगा। सबसे पहले आपको फिगर ड्रा करने आना चाहिए। आपको हमें समझाना है तो आपको बारीकी से बता रहे हैं, ऐसे बनाना होता तो तुरंत आप बना सकते हैं, लेकिन हमें समझाना है तो बारी बारी से देखिए ध्यान से किस प्रकार करेंगे। ये त्रिज्या हमने लिया आर, ये भी त्रिज्या आर होती है, और ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ये होता है जो चाप होती है, चाप को हमने एल लिखा। यहाँ पर जो भी कोण बनती है उसे थीटा कहते हैं। मतलब यही थीटा बराबर क्या होता है, एल बटे आर। अब थीटा किस में होता है, थीटा किस में होता है, रेडियन में। थीटा होता है रेडियन में। आपको इतना कांसेप्ट आना चाहिए। पिछला वीडियो में हमने बारी बारी से थीटा को कांस्टेंट लिया था, फिर एल को कांस्टेंट लिया था, आर को कांस्टेंट लिया था, और जो रिलेशन आया था आपको बताया था। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को, ये थ्योरी है, आपको इतना थ्योरी आना चाहिए। पिछला वीडियो, प्रीवियस वीडियो में आपने ये देखा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए किस प्रकार बनाने जा रहे हैं। आपको क्या निकालना, उस चाप के केंद्रीय कोण का माप। मतलब क्वेश्चन पढ़िए और उसका इंडिकेट कीजिए कि क्या क्या निकालना है, क्या क्या दिया गया है। कोण निकालना है मतलब थीटा निकालना है, जिसकी लंबाई मतलब क्या, उस चाप के केंद्रीय कोण की माप क्या होगी जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है। मतलब क्या, ये उस चाप के, मतलब चाप की लंबाई, उस चाप जिसके लिए आ रहा है, मतलब उस चाप की लंबाई कितना है, एल के जगह पर कितना दिया गया है, 11 सेंटीमीटर। एल दिया गया है 11 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है 14, मतलब आर के जगह पर ये कितना है 14, तो ये भी 14 होगी। मतलब थीटा बराबर क्या होता है, एल बटे आर। मतलब आपके प्रश्न में एल दिया है 11 सेंटीमीटर और आर दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है, एल बटा आर। एल मतलब कितना है 11, आर मतलब कितना है 14, तो ये किस में आया, रेडियन में। ये रेडियन में आया। हम आपको पहले भी बता चुके हैं थीटा बराबर एल बटा आर में थीटा क्या होता है, रेडियन में। तो 11 बटा 14 रेडियन आया, लेकिन आपके ऑप्शन में दिया गया है डिग्री में। अगर जो रेडियन में आंसर रहता तो 11 बटा 14 हो जाता, सही है इतना में ही, लेकिन रेडियन में दिया है। तो डिग्री, रेडियन से डिग्री बदलने के लिए आपको पार्ट 3 में बहुत ही डिटेल से हमने बताया है और बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराया है। अगर आप यहाँ से डिग्री में नहीं बदलना जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तो समझ जाइएगा। देखिए ध्यान से, 11 बटा 14 रेडियन है। मतलब यहाँ भी डिटेल से बता देते हैं थोड़ा सा। पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। मतलब जो निकालना होता है उसे दाहिना साइड लिखते हैं, मतलब आरएचएस साइड लिखते हैं। मतलब हमें डिग्री निकालना है तो इसी प्रकार लिखेंगे। तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा, 180 बटा पाई डिग्री, यानी कि इतना रेडियन बराबर कितना होगा, इतना गुना 180 बटा पाई।
हम आपको डायरेक्ट ही बताए थे कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री का कन्वर्जन क्या होता है। तो हमें यहाँ क्या करना है, रेडियन से डिग्री जानना है। रेडियन से डिग्री जानना है तो कितना करेंगे, 180/पाई से गुना करेंगे, मतलब 11/14 गुना 180/पाई, ये क्या हो गया डिग्री में। यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। अब इसका सिर्फ कैलकुलेशन है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आप पाई का मान 22/7 भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पाई का मान 22/7 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 11/14 गुना 180/22/7 लिखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ देखिए हल कीजिए, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और ये किस प्रकार 7 दूनी 14 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4, चाहे 2 से 90 दूनी 180 और 2 से 45, यानी कि आप जिस प्रकार चाहे कैंसिल कर सकते हैं, जितना शॉर्टकट या जितना 2 करके 3 करके, मतलब कितना चलाया 45 चलाया, तो 45 क्या हो गया डिग्री। तो 45 डिग्री आपके प्रश्न का आंसर हो गया फर्स्ट। ये आपको पूरा थ्योरी और बेसिक पूरा डिटेल से हम बता रहे हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन पर पकड़ हो, मतलब किसी भी क्वेश्चन को आप बेसिक से ही समझे और प्रैक्टिस करके आप उसे रट ले, या मतलब जब थीटा बराबर बटा रहेगा तो शॉर्टकट में तो आप इतना यूज करेंगे ना, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें समझाना था तो इतना बताएं। आपको बनाना है तो तुरंत इस प्रकार बनाइएगा। शॉर्टकट यही होता है कि आपको फॉर्मूला याद रहता है, ये शॉर्ट हुआ, शॉर्ट मार्क इतना ही हुआ, ये इतना ही आंसर हो गया, लेकिन इसे डिग्री में बदलना था तो 180/पाई से गुना किए, वह आंसर हो गया। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट हमने जो लिखा इतना घेरा यही शॉर्टकट है। शॉर्टकट मतलब थीटा बराबर L/R, मतलब 11/14 रेडियन हो गया, रेडियन को डिग्री में बदला 180/पाई से, वही आंसर हो गया। मतलब क्वेश्चन फर्स्ट आपने समझ चुके होंगे। क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एक ऐसे चाप की लंबाई निकालिए। चाप की लंबाई मतलब L निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड L निकालना है। आप क्या कह रहा है, जिसका केंद्रीय कोण की माप 45 डिग्री है, मतलब L दिया है, थीटा दिया है कितना 45 डिग्री, L तो निकालना है। चाप की लंबाई मतलब L निकालना है, केंद्रीय कोण की माप मतलब थीटा 45 दिया है, और वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, मतलब 14 के जगह पर कितना है 28 है, 14 के जगह पर 28 है, r बराबर 28 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं थीटा बराबर L/R, मतलब थीटा की जगह पर कितना रखेंगे 45 डिग्री, लेकिन थीटा बराबर L/R होता है, तो 45 डिग्री जो है 45 डिग्री को हम लोग यहाँ पर 45 डिग्री नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि थीटा होता है रेडियन में, तो यहाँ पर 45 रखेगा तो उसको रेडियन में बदलना होगा। तो 45 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, अभी बताया कि 180/पाई से गुना करते हैं तो डिग्री में बदलता है, लेकिन पाई/180 से गुना करेंगे तो किस में बदल जाएगा, रेडियन में। तो कितना हो जाएगा 45 × 180, मतलब पाई/4 रेडियन, यानी 45 डिग्री के जगह पर कितना लिखेंगे पाई/4 रेडियन, यानी कि 45 डिग्री को ही लिखेंगे पाई/4 रेडियन। और आपके प्रश्न में r कितना दिया है, r बराबर 14 नहीं 28 सेंटीमीटर, r 28 सेंटीमीटर। तो देखिए थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे, थीटा की जगह पर लिखेंगे पाई/4। क्यों लिखेंगे पाई/4, क्योंकि थीटा बराबर L/R में थीटा रेडियन में होता है, तो 45 डिग्री में दिया है तो रेडियन में कर लिए पाई/4 बराबर L दिया है नहीं, L निकालना है, R कितना दिया है 28, और इसे हल कीजिए। मतलब शॉर्टकट हम लिखते तो सिर्फ इतना ही, आपको अगर जो बनाना है तो एग्जाम में तो सिर्फ इतना ही लिखते, यही शॉर्ट है, मतलब पाई/4 बराबर L/28। अब इसे जितना जल्दी हल कर लीजिए, मतलब देखिए पाई की जगह पर लिखेंगे 22/7, ये तो 4 नीचे है ही, बराबर L/28। ये हम हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 7 को 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, तो L बराबर कितना चला आएगा, L बराबर 22, L बराबर 22 सेंटीमीटर में। ऑप्शन नंबर 22 सेंटीमीटर कितना है 11, 33, 44, 22, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीजीएल का क्वेश्चन है, मतलब 2012 प्री का क्वेश्चन है। पहले इतना मिटाते हैं उसके बाद बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इजी है। क्या है, 50 सेंटीमीटर लंबाई का एक लोलक जब डोलता है, लोलक मतलब क्या समझते हैं, घड़ी टंगा हुआ रहता है दीवार पर, तो जो कांटा इस प्रकार से रहता है तो वही डोलते रहता है इधर से इधर, तो वही 50 सेंटीमीटर लंबाई का एक लोलक, लोलक मतलब त्रिज्या, जो ये वृत्त बनता है तो यहाँ पर क्या होता है, केंद्र होता है, ये इस प्रकार से दो त्रिज्या है, मतलब ये कितना है 50 सेंटीमीटर, ये भी 50 सेंटीमीटर का है, 16 सेंटीमीटर चाप बनाता है। मतलब यहाँ पर जो लोलक
है तो ये इस प्रकार ऐसे ऐसे घूमते रहता है तो कितना चाप बनाता है, यहां से यहां देखिए 16 सेंटीमीटर का, 16 सेंटीमीटर का चाप बनाता है। मतलब एल बराबर 16 दिया है, आर 50 है। आपको क्या निकालना है, तो इस प्रकार बने कोण का माप लगभग में कितना होगा, डिग्री और मिनट भी दिया है इसमें। तो देखिए कैसे बनाएंगे, थीटा निकालना है आपको। तो थीटा बराबर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपको बता रहे हैं 2012 का प्री का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, थीटा बराबर क्या होता है, एल बटा आर। तो एल कितना है 16, आर कितना है 50, दोनों सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। मतलब कितना हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16, 25 दूनी 50, यानी कि थीटा बराबर 8/25 रेडियन चला आया, 8/25 रेडियन। लेकिन आपके प्रश्न में डिग्री में आंसर दिया जैसे पहला क्वेश्चन था उसी प्रकार से। तो रेडियन से डिग्री जाने के लिए 180/पाई से गुना करते हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। मतलब क्या करेंगे, 8/25 गुना 180/पाई, इतना कर दिए तो क्या हो गया डिग्री में। और पाई के जगह पर 22/7 रख सकते हैं, तो पाई की जगह पर 22/7 रखिए और कैलकुलेशन कीजिए, वही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 22/7 रखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा। ध्यान से देखिए इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। मतलब 11 दूनी 22 और ये 90 दूनी 180 काटे, ये 5×5 = 25 काटे, ये 18×5 = 90 काटे। अब तो कैसे नहीं होगा, मतलब कितना चला आया 18 गुना 8 तो 144, 144 गुना 7 करेंगे, मतलब 144 गुना 7 तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, हाथ में 2, चौक 7 98 और 2 कितना हो गया 100 बटा 5 गुना 11 55, इतना क्या हो गया डिग्री। इतना पर भी आंसर नहीं है, देखिए ऑप्शन में। तो क्या करेंगे, 55 से इसमें भाग लगाएंगे, मतलब 55 से भाग लगाएंगे कितना में, 55 से भाग लगाइएगा इतना में, तो कितना बार में लगाइएगा, जैसे एक बार में लगेगा 55 एकम 55, तो कितना हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4, मतलब 45। फिर क्या कीजिएगा 8 उतारिएगा, उसके बाद कितना बार, देखिए ऑप्शन से भी आप मैच कर सकते हैं। इसके बाद कितना, ऐसे भी देख सकते हैं 5 × 40, 7 बार लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 4 44, मतलब ये 18 शेष बचेगा। यानी कि कितना हो गया 18। सबसे पहले तो 18 पूर्णांक 18/55 लिख ही सकते हैं ना, 18 पूर्णांक 18/55 इसको लिख सकते हैं। मतलब इतना की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 18 पूर्णांक 18/55, ये क्या हो गया डिग्री में। तो 18 डिग्री, यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है, यानी कि 18 डिग्री प्लस 18/55 डिग्री है। और डिग्री, एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 18/55 डिग्री में 60 से गुना करेंगे तो ये क्या बदल गया, मिनट में बदल गया। अब 18 गुना 60 करेंगे तो 18 × 7 = 26 से, मतलब 1260 होगा। 55 से इसको भाग या कैंसिल कर लीजिए पहले, 11×5 = 55, 12×5 = 60, 18 गुना 12 कर लीजिए, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 होगा, हाथ में कितना रहेगा 18 दूनी 36, हाथ में 3 रहा, और 18 × 18 = 3 21, 216 में 11 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 11 × 11 10 और 6, मतलब 11 × 9 99, तो कितना हो गया 7। लगभग में और भी लगाएंगे तो दशमलव होगा, 0 होगा, मतलब 11 × 6 = 66, यानी कि 19 पॉइंट समथिंग, तो लगभग 20 लेकर चल सकते हैं। यानी कि 18 डिग्री और 19.5, मतलब 19.5, 19.6 मिनट के आसपास। तो यहाँ कितना दिया है देखिए 18 डिग्री, 18 डिग्री के बाद 19 पॉइंट नहीं दिया, मतलब 19 से थोड़ा ज्यादा, लगभग में बोल रहे हैं आपके प्रश्न में, देखिए लगभग में। तो 18 डिग्री और 19 मिनट कुछ आ रहा है, तो 19 मिनट आ रहा है, तो लगभग में 19.5 आ रहा है, मतलब 19.5 मिनट है, तो उसको लगभग में लिख सकते हैं 20 मिनट, मतलब 18 डिग्री 20 मिनट आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये 2012 एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, 2012 का प्री का क्वेश्चन है। तो हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके प्रश्न में डायरेक्ट, जैसे पहला क्वेश्चन था डिग्री, डिग्री में नहीं दिया है, मिनट में दे दिया, और किसी क्वेश्चन में सेकंड में भी रह सकता है। तो इसका कन्वर्जन हमने 2 प्रीवियस वीडियो में किया है, मतलब पार्ट 3 में त्रिकोणमिति का बहुत ही डिटेल से बताया है, डिग्री से रेडियो, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री का कन्वर्जन, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो पिछला 2 वीडियो देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन और करते हैं।
ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये भी एसएससी सीजीएल 2012 मतलब 2012 का प्री का क्वेश्चन है। एक रेल मार्ग का वक्र एक वृत्त के अनुसार बना है, तदनुसार यदि उस मार्ग की 40 मीटर की दूरी मार्ग की दिशा में 25 डिग्री का परिवर्तन करना हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी रखनी होगी। मतलब क्वेश्चन वही है, जो रेल मार्ग है जो इस प्रकार से वृत्त के रूप में है, तो आपके प्रश्न में यह दिया गया है कि यहाँ पर कोण दिया गया है 25 डिग्री, और क्या कह रहा है 40 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में मतलब ये यहां से यहां तक आपको ये पता होगा सबसे पहले कि रेल मार्ग किस प्रकार रहती है। रेल मार्ग एक सीधी लाइन में रहती है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि एक रेल मार्ग का वक्र एक वृत्त के आकार का है, मतलब ये ही रेल मार्ग है, मतलब ये रेल की पटरी है, मतलब चारों तरफ रेल की पटरी है, और ये क्या है वृत्त का केंद्र है, मतलब रेल मार्ग का ये केंद्र हो गया, एक तरह से केंद्र हो गया, यहाँ ये रेल मार्ग है, ये क्या है रेल मार्ग है। रेल मार्ग किस प्रकार का है, वृत्त के आकार का, और क्या दिया गया है तदनुसार उस मार्ग की 40 मीटर की दूरी में मार्ग की दिशा में 25 डिग्री का परिवर्तन करना हो। 25 डिग्री का परिवर्तन करना हो मतलब यहां से हम त्रिज्या लेंगे कोई दो, तो यहाँ यही मार्ग है, तो मार्ग में 25 कितना 25 डिग्री कोण पहले बनता है, तो कोण यहाँ पर बन गया 25 डिग्री, और कितना परिवर्तन करना है, यही ना मार्ग है, मार्ग में कितना परिवर्तन करना है 40 मीटर का, मतलब चाप की लंबाई कितना दिया है 40, तो आपको त्रिज्या निकालना है। सभी प्रकार के प्रश्न हमने कर लिया, थीटा निकालना, एल निकालना, अब आर निकालना भी कर लेते हैं। देखिए आपको सबसे पहले ये 25 डिग्री है, तो 25 डिग्री को थीटा बराबर एल बटा आर में, थीटा किस में होता है, थीटा रेडियन में होता है, थीटा रेडियन में होता है, तो ये डिग्री में है, तो पहले रेडियन में बदल लीजिए इसको, तो आपको इतना तो पता होगा कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, तो 25 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 25 डिग्री बराबर पाई 25 गुना पाई बटा 180। हम डायरेक्ट इतना नहीं लिखकर इतना लिख सकते थे, लेकिन समझाना है तो बेसिक से ही समझा देते हैं। मतलब इतना क्या हो गया रेडियन, यानी कि डिग्री से रेडियन बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना करते हैं, तो 25 36 85 से 25 डिग्री को कितना लिखेंगे 5 पाई बटा 36। अब ध्यान से देखिए, आप फार्मूला पढ़े थीटा बराबर एल बटा आर, तब थीटा रेडियन में होता है, तो रेडियन 25 डिग्री हम नहीं रख सकते थे, तो 25 डिग्री को रेडियन में बदलनी है, तो कितना चला आया 5 पाई बटे 36। पाई का मान भी हम दे सकते हैं, पाई का मान अगर तो 22 बटा 7 रखेंगे तो कितना होगा 5 गुना 22 बटा नीचे 7 हो जाएगा, यानी कि 36 गुना 7। तो हम यही रख देते हैं, यहाँ पर भी कितना रख दें 5 गुना 22 बटे 36 गुना 7, ये हमने क्या रखा थीटा की जगह पर, बराबर एल दिया है कितना 40 बटा आर होता है, तो आर आपको निकालना है। मतलब आपके प्रश्न में हम अगर जो शॉर्ट लिखते तो शॉर्टकट सिर्फ इतना ही होता है, यही प्रश्न का शॉर्ट है, मतलब इतना ही बनाते, लेकिन हमें समझाना है तो एक एक चीज करके लिखकर आपको समझाए हैं। तो देखिए ध्यान से क्या करना है, इसे कैंसिल कीजिए जिस प्रकार से भी, ये पानी 40 और ये 4 दूनी 8 11 दूनी 22, और कैंसिल होगा अब तो नहीं हो सकता है कैंसिल, तो क्या कीजिएगा हल कीजिए, मतलब 4 गुना 36 गुना 7 करेंगे और 11 गुना 8, मतलब क्या हो जाएगा 36 चौक 44 से 144 गुना 7 करेंगे तो 7 चौक 28, हाथ में 2 64 98 2 100, मतलब एक इतना हो गया 1008 और 11 आर बराबर हो जाएगा 11 आर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा इतना बटा 11, आर बराबर कितना हो गया आर बराबर हो गया इतना बटा 11। अब 11 में इतना से भाग दे दीजिए, 11 में इतना से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 11 से भाग दीजिए, 11 9 99 लगेगा तो कितना हो जाएगा 1 और 8, अब नहीं लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 9 99, 10 में से 9 गए 1 और 8, एक बार में लग जाएगा 11 7। अब यहाँ पर दशमलव देंगे 0 होगा, 11 छक 66, मतलब 4 0, फिर 11 3 33, लगभग में 11 चौक 44 लगभग में ले लेते हैं तो 4, मतलब 91 पॉइंट कितना 64 इतना सेंटीमीटर, मतलब 91.6 के आसपास कौन है 91.6, पहला ही ऑप्शन हो रहा है 91.64। मतलब क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 1008 में 11 से भाग देना है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले इतना मिटा देते हैं, उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भी एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है। पहिया कोण के 55 रेडियन घूर्णन करने में कितना समय लेगा, सेकंड में कितना समय लेगा? आपको ऑप्शन दिया गया है 1.5 सेकंड, 2.5 सेकंड, 3.5 सेकंड, 4.5 सेकंड, मतलब ऑप्शन दिया गया है सेकंड में। आपको ये बनाना है। किस प्रकार बनाएगा जो देखिए, सबसे पहले आपको 55 रेडियन घूर्णन करने में कितना समय लेगा जो पूछ रहा है, तो क्या कीजिए कि 3.5 बार घूर्णन करता है ना तो 1 सेकंड लेता है। 3.5 बार घूर्णन करता है तो 1 सेकंड लेता है। तो सबसे पहले आपको वह कितना घूर्णन करता है जो निकालना होगा, मतलब कितना घूर्णन करता है जो निकालना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं, ये सबसे पहले आना चाहिए कि कोई भी पहिया एक चक्कर यहां से चलना शुरू किया और यहां तक आया, मतलब एक वृत्त बना, और एक वृत्त में कितना होता है 360 डिग्री होता है। एक वृत्त में ही कितना होता है 360 डिग्री, इसी को बोल सकते हैं 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, मतलब आपको इतना तो आना चाहिए कि 2 पाई रेडियन बराबर क्या होता है, एक घूर्णन। 2 पाई रेडियन बराबर एक घूर्णन, मतलब 360 डिग्री बराबर घूर्णन, मतलब इसको चक्कर भी बोल सकते हैं। मतलब एक चक्कर में कितना होता है 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। तो देखिए 2 पाई रेडियन में एक घूर्णन, चूंकि 2 पाई रेडियन में एक घूर्णन, इसलिए एक रेडियन में कितना होगा 1/2 पाई घूर्णन। उसी प्रकार से 55 रेडियन में कितना होगा, 55 रेडियन में कितना होगा 1/2 पाई गुना 55, इतना घूर्णन होगा। अब इसे हल कर लीजिए पहले, 1/2 पाई का मान 22/7 ऊपर चला जाएगा गुना 55, इसे हल कीजिए तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55। अब तो कैंसिल नहीं होगा, मतलब 55 गुना 7/4 हो जाएगा, 55 गुना 7/4। फिर से देख लेते हैं एक बार, 2 पाई रेडियन में एक घूर्णन हुआ तो एक रेडियन में 1/2 पाई घूर्णन होगा, तो 55 रेडियन में कितना घूर्णन होगा जो पहले निकालना है, मतलब 1/2 पाई गुना 55, 1/2 पाई का मान दे दिए 22/7, 7 ऊपर चला गया गुना 55, ये 11 से कैंसिल किया, 11 दूनी 22, 11 पचे 55 होगा, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, तो कितना हो गया 7 पचे 35/4, कितना होगा 35/4। 35/4 क्या आया, चक्कर या घूर्णन जो भी कीजिए। मतलब आप इतना समझ चुके होंगे कि पूरा पहिया यानी कि एक बार घूमता है तो 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई रेडियन में एक चक्कर, 360 डिग्री में एक घूर्णन, यानी 2 पाई रेडियन में एक घूर्णन, तो 55 रेडियन में कितना 35/4 घूर्णन हुआ। इतना समझ चुके होंगे। अब देखिए क्या दिया है, एक सेकंड में 3.5 बार घूमता है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3.5 घूर्णन, 3.5 घूर्णन में 1 सेकंड का समय ले रहा है, 3.5 घूर्णन में 1 सेकंड का समय ले रहा है। चूंकि करके लिखे, एक घूर्णन में कितना लेगा, एक घूर्णन में 1/3.5 सेकंड लेगा, तो कितना घूर्णन किया 35 इसलिए 35/4 घूर्णन किया, तो 1/3.5 गुना 35/4 होगा। अब इसे हल कीजिए और ऐसा मतलब इसे हल करेंगे तो किस प्रकार होगा, पहले इधर मिटा देते हैं। देखिए इतना नीचे भी दिख ही रहा था, मिटाना जरूरी नहीं था, लेकिन हम ऊपर ही लिखते हैं कितना चलाया 1/3.5 गुना 35/4। इसे कैंसिल कीजिए, इसे हल कीजिए, कैंसिल हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो होगा, 35 से 35 खत्म, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5/2, 5/2 मतलब 2.5, यानी 2.5 क्या चलाया सेकंड, सेकंड में आ रहा है। एक जैसे 3.5 घूर्णन में 1 सेकंड, तो एक घूर्णन में कितना होगा इतना, मतलब 1/3.5 सेकंड, तो 35/4 घूर्णन में कितना चला है, यहाँ दशमलव हटाए तो ऊपर 0 हो गया, 35 से 35 खत्म, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5/2, नीचे तो दिख ही रहा होगा इतना, मतलब 2.5 सेकेंड। नीचे नहीं दिखने के कारण ही हमने ऊपर बिठा कर लिखा, मतलब 2.5 सेकेंड हो गया। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। देखिए कुछ नया वेराइटी का भी क्वेश्चन है, जैसे दो वृत्तों की 2 समान लंबाई, क्या दिया गया है, समान लंबाई की चाप केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाती है, तो उनके व्यास का अनुपात क्या होगा। हम आपको थ्योरी में बताते हैं, इस क्वेश्चन को तुरंत बना सकते हैं, इसमें क्रम लगाने की जरूरत नहीं है। 60-75 दिया है, कोण का अनुपात, जब आपके थ्योरी पहले समझ लीजिए, थ्योरी हम अभी थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में ही बताए थे। पिछले वीडियो में हमने बताया था थीटा बराबर L/R होता है, ये थ्योरी लिख रहे हैं, हम बना नहीं रहे हैं, थ्योरी लिख रहे हैं, थ्योरी पहले समझ लीजिए।
थीटा बटा एल बटा आर। समान लंबाई की चाप, समान लंबाई की चाप मतलब एल क्या है, कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है, थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ये पिछला वीडियो का पूरा लास्ट में हमने ये डिस्क्रिप्टिव बहुत डिटेल से बताया था कि ऐसा क्या होता है। थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब अगर जो थीटा कोण का अनुपात थीटा 1 या थीटा 2 लेते हैं तो त्रिज्या कैसे होगा, 1:2 है तो त्रिज्या हो जाएगा क्या, 2:1। जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही व्यास का अनुपात होगा, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो देखिए ध्यान से, इस प्रश्न को कोण कितना दिया है, पहले 60 डिग्री दिया है और फिर 75 डिग्री दिया है, मतलब इसका अनुपात क्या है, कैंसिल कर सकते हैं आप, कितना से 12 से कर देते हैं कैंसिल, तो 12×5 = 60, 15×5 = 75, फिर कैंसिल करें 4×3 = 12, 5×3 = 15, मतलब क्या हो गया 4:3। या आप जैसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 12×5 = 60 कैंसिल किए, 15×5 = 75, फिर 3 से कैंसिल किए, 4×3 = 12, 5×3 = 15, मतलब 4:5 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये कोण का अनुपात है, डिग्री मतलब कोण का अनुपात है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, ये कोण का अनुपात है तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, त्रिज्या या इसी को बोल सकते हैं व्यास, त्रिज्या और व्यास का अनुपात दोनों सेम ही होता है। तो कोण का अनुपात 4:, तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा 5:4। ये आपको शॉर्टकट आना चाहिए, मतलब क्वेश्चन में ही देखें कि कौन दिया है, जैसे ही समान लंबाई की चाप है मतलब एल कांस्टेंट है और थीटा 1 थीटा 2 का जो रेशियो होगा तो व्यास या त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, मतलब 60-75 कोण का अनुपात है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, मतलब कोण का अनुपात कितना है, कोण है 60-75, कोण 60-75 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 75-60, कैंसिल कर दीजिए आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मतलब जैसे भी कैंसिल कीजिए 15×5 = 75, 12×5 = 60, फिर 5×3 = 15 और 4×3 = 12, जैसे भी कैंसिल कीजिए मतलब 5:4 त्रिज्या का रेशियो हो गया। यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, मतलब 5:4, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर जो यही प्रश्न में कितना रहता है, जैसे 60 डिग्री की जगह पर हम कर दें 60 डिग्री की जगह पर कर दें 65 डिग्री और यहाँ पर 75 डिग्री की जगह पर कर दें 110 डिग्री, तो ये दे दिए हम कोण का माप, मतलब कोण दे दिए इस प्रकार से, तो त्रिज्या का अनुपात या व्यास का अनुपात क्या हो जाएगा, त्रिज्या या व्यास दोनों का अनुपात सेम ही होता है, तो त्रिज्या या व्यास का अनुपात क्या हो जाएगा, जो बताइए 65 110 है तो क्या हो जाएगा 110 और 65, ये कैंसिल कीजिए 22×5 = 72 से 13×5 = 65, मतलब 22:13 हो जाएगा। अगर जो आपके प्रश्न में 75 डिग्री और 120 डिग्री दिया रहे, 75 डिग्री और 120 डिग्री कोण का अनुपात, मतलब यहाँ 75 यहाँ 120 रहे, तो क्या कीजिएगा, ये कोण का अनुपात दिया है तो व्यास या त्रिज्या कहेगा तो क्या हो जाएगा 120:75। अब कैंसिल कीजिए 15×20 से 15×5 = 75, मतलब 8:5, यहाँ दिख रहा होगा। तो देखिए ध्यान से, इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको कलम लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 60 जब समान लंबाई की चाप है तो थीटा जो दिया रहेगा 60-75, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 75-60, मतलब उलट जाता है 60-75, तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा 75-60। इतना बताने के बाद इस प्रकार के प्रश्न को आप बगैर कलम लगाए ही बना सकते हैं। अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसके बाद यह वीडियो समाप्त होगा। देखिए ध्यान से, ये इस प्रकार के प्रश्न हमने कहाँ किए हैं जो भी बता देते हैं, मतलब YouTube पर हमने हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो जो भी 14 पार्ट डाले हैं, 1-2 पार्ट और बचा है, तो उसमें पार्ट 1 में ही हमने पूरा डिटेल से इस प्रकार के प्रश्न को किया है। और ये इस त्रिकोणमिति के स्टार्टिंग में, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से हमने त्रिकोणमिति YouTube पर स्टार्ट किया था, लेकिन त्रिकोणमिति में ये इस पार्ट में भी इसका यूज होता है। ये एनटीपीसी में हमेशा पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीएचएसएल 2004 मार्च 2018 को, मतलब पिछला साल का ही क्वेश्चन है, 2 साल पहले का। तो देखिए ध्यान से, इस प्रश्न को आप तुरंत बना सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न का आप प्रैक्टिस के लिए मेरा पार्ट 1 भी जो 31 मिनट का वीडियो होगा हाइट एंड डिस्टेंस का, वो देख सकते हैं। मतलब इस प्रकार के स्पेशल प्रश्न है और भी इसमें जो वेरायटी का बन सकता है वो सभी प्रश्न हमने किया है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को बनाने का क्या लॉजिक है। त्रिभुज UVW में V की माप 90 डिग्री है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे आपको फिगर ड्रा करना है और आंसर तुरंत आ जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन है, फिर भी ये क्वेश्चन एलडीसी का क्वेश्चन है 4 मार्च 2018 का। देखिए कैसे बनाएंगे इस प्रकार के प्रश्न को, जो देखिए त्रिभुज UVW है जिसमें V की माप 90 डिग्री है, मतलब हमने एक ट्रायंगल पाया। फिगर बड़ा पाते हैं ताकि आपको दिख सके तुरंत।
देखिए त्रिभुज, ये हरा कलर हटा देते हैं, ये करते हैं, इससे आपको साफा दिखेगा। ये एक ट्रायंगल पा रहे, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज हमने क्यों पढ़ा? दिया गया है भी की माप 90 डिग्री है, जो 90 डिग्री है इसका नाम भी है। ये कितना है? 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, आपको इतना दिखेगा, ये 90 डिग्री है, यहाँ हमने यू दे दिया भी, और ये क्या हो गया? डब्लू। अब देखिए tan u 12/5 है, आपके प्रश्न में क्या दिया है? tan u कितना है? 12/5। और tan का मतलब क्या होता है? tan का मतलब होता है लंब बटे आधार। tan का मतलब लंब बटे आधार होता है। तो u कोण के लिए ये वाला भुजा लंब है, और u कोण के लिए ये वाला भुजा आधार है। w कोण के लिए ये वाला भुजा लंब है, और w कोण के लिए ये वाला भुजा आधार है। लेकिन हमें u से मतलब है tan u, मतलब u के लिए ये वाला लंब है। तो लंब कितना दिया है? 12, मतलब अनुपात में कितना है? 12। 12/5 को लिख सकते हैं 12:5, मतलब ये अनुपातिक वैल्यू है, तो ये 12 और ये कितना है? 5। अब ट्रिपलेट नंबर से आप जानते होंगे कि 5 12 तो कितना होता है? 13। तो ये कितना है? 13 होगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपके प्रश्न में, u भी 10 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल वैल्यू मतलब वास्तविक मान दिया गया है, u भी 10 सेंटीमीटर। u भी कहाँ है? ये है u भी कितना दिया गया है? u भी दिया गया है कितना? 10। u भी पूरा है 10, मतलब 5 के वैल्यू कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न में दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी 5 रेशियो का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, यानी दुगना हो रहा। तो क्या पूछ रहा है? VW यही है, तो 12 रेशियो का वैल्यू कितना होगा? 12 दूनी 24 हो जाएगा सेंटीमीटर। डायरेक्ट बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर जो ये पूछे VW तो ये कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है तो यही आंसर हो गया 24 सेंटीमीटर। कितना? ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। इसे आप इस प्रकार भी बना सकते हैं, आपके प्रश्न में u भी 10 सेंटीमीटर दिया है, या आप ऐसे भी बना सकते हैं, प्रश्न में दिया है 10 सेंटीमीटर, u भी प्रश्न में 10 दिया है, रेशियो के नियम से, रेशियो का स्पेशल रूल हमने दिया उससे, और यहाँ u भी कितना है? 5 है। प्रश्न वाला को अंश में लिखते हैं और रेशियो वाला को हर में लिखते हैं, जो निकालना है उससे गुना करते हैं। VW का मान निकालना है, तो VW कितना है? अनुपात में 12 से गुना करेंगे, मतलब 5 दूनी 10, तो 12 दूनी 24, यानी कि VW 24 चला है। मतलब इस प्रकार के प्रश्न को आप तुरंत बना सकते हैं। अगर मेरा यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।